हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल क्विक मैथ्स पर मित्रों स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। बहुत दिनों के बाद, शायद फॉर्म को भरे हुए 2 साल हो गए होंगे, और अब जाके गवर्नमेंट ने आरआरबी ग्रुप डी का जो 2019 में फॉर्म भरे गए थे उनके बारे में अभी परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी किया था। तो दोस्तों, मैं चाहता तो सिर्फ उसी नोटिफिकेशन को लेकर के वीडियो बना सकता था, लेकिन मेरा टारगेट ये था कि मैं सिर्फ आपको वही नहीं बताऊँ। दोस्तों, वो नोटिफिकेशन तो आप वैसे भी डाउनलोड कर लेंगे आरआरबी की साइट से, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये भर्ती है क्या, कितने पोस्टों पर है, क्या इसका सिलेबस रहेगा। दोस्तों देखिए, एग्जाम तिथि और कितनी पोस्ट है, कहाँ से, मतलब दोस्तों मतलब किस कैटेगरी से कितनी पोस्ट है, और क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका एग्जाम टाइम, ये दोस्तों सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं यह भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, जिससे आप 3 महीने, दोस्तों 3 महीने नहीं कह सकते, दिसंबर जनवरी फरवरी, इसका दोस्तों अभी 8 आज 9 तारीख हो गई, इसका दोस्तों जनवरी और फिर दोस्तों 2 महीने, दोस्तों आपको 2 से ढाई महीने मान सकते हो आप। 22 दिन ये, 22 दिन अगले वाले 1.5 महीना वो, प्लस 1 महीना जनवरी, इसका दोस्तों 2.5 महीने आपके पास टाइम है, जिसमें आप अपनी तैयारी को दोस्तों शानदार कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, जो ये दोस्तों 2019 वाली भर्ती आपको पता लगे होगा, और दोस्तों जो अभी कल या परसों जो आरआरबी ने जो नोटिफिकेशन डाला है, उसमें आपको बोला कि एग्जाम तिथि आपको दी गई कि एग्जाम दोस्तों आपका 22 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों 22 फरवरी से आपके एग्जाम दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे, और अलग अलग फेजेस में होंगे। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस भर्ती में 1.26 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। आरआरबी ग्रुप डी में 1.26 करोड़ लोग, 1.26 करोड़ लोगों ने दोस्तों 1.25 करोड़ लोगों ने डी ग्रुप के लिए आवेदन किया है। तो दोस्तों आपको पता है कि एक फेज में तो एग्जाम हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों यह एग्जाम 2 से ढाई महीने चलेगा। दोस्तों 2 से ढाई महीने चलने वाला है एग्जाम। तो दोस्तों अलग अलग फेज में होगा, लेकिन दोस्तों 22 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। पहला फेज स्टार्ट हो जाएगा 22 फरवरी से। तो दोस्तों हो सकता है आपका पहले ही फेज में, दोस्तों आप तैयारी इस हिसाब से करें कि आपका एग्जाम पहले ही फेज में, तो उससे क्या होगा, अगर दोस्तों आपका एग्जाम दूसरे तीसरे चौथे फेज में हुआ तो भी आपको उसका फायदा ही मिलेगा। आप ये मत सोचना कि भाई 22 से तो स्टार्ट हो रहे हैं तो मेरा एग्जाम तो 1 महीने बाद है, ऐसा दोस्तों आप कभी मत सोचना। क्योंकि दोस्तों यह आपको यही सोच के तैयारी करनी है कि पहले ही फेज में 22 तारीख को मेरा ही एग्जाम है। तो उस हिसाब से आप अगर तैयारी करोगे तो दोस्तों अगर चौथे फेज में भी हुआ 1 महीने बाद हो, तो दोस्तों उसका आपको फायदा मिलेगा। आप एक बार और पढ़ पाओगे 1 महीने का टाइम मिलने पर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया एग्जाम दोस्तों आपके 22 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो रहे, विभिन्न फेजेस में होंगे। फिर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। दोस्तों आप इन पोस्ट को टारगेट करके आप अपने टारगेट को निश्चित कर लें, और दोस्तों आपको इस भर्ती में लग के दिखाना है। क्योंकि दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े, और दोस्तों मैं आपके साथ साथ मैं भी आपको यह चीज़ें बताता रहूँगा। इसके साथ साथ मैं भी अपनी तैयारी को दोस्तों कंटिन्यू रखूँगा, और दोस्तों आपके साथ साथ मैं भी अपनी स्टडी को जारी रखूँगा। तो दोस्तों आप पोस्ट देख लेंगे कि किस कैटेगरी से कितनी पोस्ट है। तो दोस्तों देख लीजिए, सामान्य यूआर का दोस्तों क्या अनरिजर्व कैटेगरी में सामान्य से दोस्तों 42,355 पोस्ट रहेगी दोस्तों सामान्य वाले बंदों के लिए। सामान्य का मतलब दोस्तों समझ गए क्या, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। फिर ओबीसी के लिए दोस्तों रिजर्वेशन जो पोस्ट है वो रहेगी 27,378 ओबीसी वालों के लिए दोस्तों रिजर्व रहेगी। ठीक दोस्तों, फिर ईडब्ल्यूएस जिनके पास ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जिसके पास सर्टिफिकेट है, उसके लिए दोस्तों पोस्ट रहेगी 10,381 पोस्ट दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन रहेगी। ठीक है, फिर दोस्तों जो एससी में आते हैं उनके लिए 15,559 सीट रिजर्वेशन है। इन पर सिर्फ एससी ही कब्जा करेगी या फिर एसटी कर सकती है, लेकिन ऊपर वाली कैटेगरी दोस्तों इस एससी एसटी में नहीं घुसेगी। फिर दोस्तों एसटी में है 7,984 पोस्ट। तो दोस्तों ये एसटी की पोस्ट होगी 7,900। दोस्तों टोटल पोस्ट दोस्तों आपको नजर आ रही होगी दोस्तों, ऊपर 1,03,739 कितनी दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1,03,739। ये दोस्तों टोटल है। दोस्तों मेल फीमेल मिला के टोटल पोस्ट है आपके लिए 1,03,739 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों मैंने बता दिया यूआर की 42,355, ओबीसी के 27,378, और ईडब्ल्यूएस की 10,381, और एससी की 15,559, और एसटी की रहेगी 7,984। ये दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट है। ये दोस्तों मैंने आपको बता दी दोस्तों, ये बहुत 2 साल हो गए दोस्तों फॉर्म लगाए हुए। तो दोस्तों 2 साल में आपको भूल गए कि किस कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। दोस्तों उन्हीं को टारगेट करके आपको
इस पेपर को क्वालिफाई करना। फिर दोस्तों आपके सामने दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण दोस्तों सिलेबस जाने बगैर आप एग्जाम में पास कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों जब आपको पता होगा कि सिलेबस क्या है तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर पाओगे। जैसे आपको पता है कि मेरी मैथ और रीजनिंग, जैसे आप सोचोगे भाई मेरी मैथ और रीजनिंग सही है, मतलब बढ़िया है, तो आप इस मैथ और रीजनिंग को कम महत्व देते हो दोस्तों, सामान्य ज्ञान और विज्ञान में ज़्यादा फोकस करोगे। आपको लगेगा भाई मेरा सामान्य ज्ञान अच्छा है, विज्ञान अच्छी है, रीजनिंग ठीक है, गणित में वीक हूँ तो आप गणित पर गौर करो। तो दोस्तों जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा तब तक दोस्तों आप एग्जाम कभी पास नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इस एग्जाम में रहने वाला क्या है कि दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसमें 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों? 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 25 नंबर की आपको सामान्य विज्ञान पूछी जाएगी आपसे। फिर दोस्तों 25 नंबर का ही सामान्य ज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल, करंट सारे शामिल होंगे सामान्य ज्ञान में। फिर दोस्तों 25 नंबर की आएगी मैथ, गणित 25 नंबर की, और 25 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी। दोस्तों आपके पेपर में दोस्तों आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होता है आरआरबी ग्रुप डी में। तो दोस्तों उस पेपर में क्या आता है दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने बता दिया 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 25 की तो विज्ञान, 25 का सामान्य ज्ञान, 25 की मैथ और 25 की रीजनिंग। और दोस्तों इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दोस्तों 90 मिनट दिए जाएंगे। दोस्तों आपको यह 100 प्रश्न हल करने के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे। और जो पीडब्ल्यूडी वगैरह है, मतलब जो विकलांग वगैरह, उनके लिए दोस्तों 100 मिनट है। लेकिन दोस्तों लगभग सारे, मतलब कुछ छोड़ दे 1 या 2% नहीं के बराबर, फिर तो सभी को 90 मिनट ही मिलने वाले। इसका दोस्तों आप यही मान कर चले कि आपको इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 1.5 घंटे या 90 मिनट का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को अभी से बूस्ट करना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों अब आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों, टाइम मैं फिर से बोल देता हूँ। आज 9 तारीख होगी दोस्तों, 9 तारीख को दोस्तों 20 दिन ही है, 20 दिन अगले वाले और 1 महीना। दोस्तों अगर आप रियल में अपने घर का कुछ नाम रोशन और अपने लिए कुछ एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो दोस्तों, आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होना बेहद जरूरी है। दोस्तों अगर आप कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हो, जिनके पास दोस्तों उद्योग धंधे है, पैसे वाले, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब वैल्यू नहीं रखती। लेकिन जो एक ग्रामीण एरिया से आ रहा है और जिसके पिता किसान है, तो उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो जय हिंद, जय भारत।